बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और खुश रखे और इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा और पुरसुकून बनाएं और अपने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें कि अल्लाह ताला आपके लिए जो कुछ करेगा वो बहुत अच्छा करे। क्योंकि हमारे जहन में ये होता है कि हमें जो चीज़ चाहिए, हम कहते हैं अल्लाह ताला हमें ये चीज़ इनायत करता है। आप अल्लाह पे भरोसा रखें कि अल्लाह ताला आपको वो नहीं देगा जो आपको चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला आपको वो चीज़ इनायत करेगा जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आप भरोसा करते हुए अपनी चीज़ों को रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतर है। वरना हमारी ज़िद हो जाती है कि हमें ये चीज़ चाहिए लेकिन नहीं मिल रही, तो हम अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये चीज़ मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला नहीं चाह रहा कि हमें वो चीज़ मिले और ज़ाहिर है उसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होती है, इसीलिए वो चीज़ हमें नहीं मिल रही। बिल्कुल अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करेगा और जो रोज़ी और रिस्क आपके हिस्से का है वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। वो कहते हैं ना कि जी अगर आपके हिस्से का रिस्क है तो वो कहीं पहाड़ के नीचे भी होगा तो वो आपके पास आ जाएगा, और अगर आपके हिस्से का नहीं है तो आपके होठों तक आएगा, आपके लबों तक आएगा और आपके हाथों से छिन जाएगा। बहरहाल बिल्कुल अपने अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर से इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन करेगा। आज प्रोग्राम में हम कुछ चीज़ें ऐसी बनाएंगे जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। जी जनाब, एक तो बनेगा बहुत ही अच्छा से एक मैक्सिकन पिज़्ज़ा बनेगा। कैसे बनेगा? हैलोपिनो पेपर पिज़्ज़ा बनेगा। ये किस तरह से बनेगा आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे बहुत ही अच्छे से कटलर्स, जिनका नाम है श्रेडेड चिकन कटलर्स। जी जनाब, स्मोकी श्रेडेड चिकन कटलर्स बहुत अच्छे से बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ सवालात हमसे लोगों ने घर के मुतालिक पूछे, कुछ लोगों की टिप्स थी, पूछना चाह रहे थे, तो वो मैं इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम के दौरान आपको बताऊंगी, यानी आखिर में हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको चीज़ें बताएंगे, कुछ सवालात के जवाबात हम आपको देंगे। लेकिन फिर भी आपके जहन में कोई सवाल ऐसा होता है तो आप ज़रूर हमें बताया करें, ताकि हम आपके सवाल का जवाब देन एंड देयर दे दें, ताकि आप भी खुश हो जाएं। जी जनाब, आज प्रोग्राम में हम मैक्सिकन हैलोपिनो पिज़्ज़ा जो बन रहा है उसमें उसका बेस भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप देखिएगा कि बेस में क्या क्या चीज़ें डाली हैं, लेकिन क्या है कि बेस तो मैंने बना के रखा हुआ है। उसकी वजह ये होती है कि बेस अगर मैं बना के नहीं रखूँगी तो क्या है कि वो राइज़ नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हम बेसिकली क्या होता है कि हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं और ईस्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अच्छा सा ये फूल जाए। एक काम करते हैं, पहले एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर इसके लिए जो हमें कीमा बनाना है और इसके लिए जो सॉस बनाना है ना, वो दोनों चीज़ें हम बनने के लिए रख देते हैं। फिर हम डो के मुतालिक बात करेंगे, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जो हम पिज़्ज़ा बनाएंगे उसकी फिलिंग बनाएंगे। ठीक है, तो 2 पैन ले लेते हैं हम। एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, एक जैसे मैचिंग के पैन हो गए। अब इसमें हम क्या चीज़ डालेंगे ये हम आपको बताते हैं। यहाँ हम सॉस बनाएंगे। सॉस के इंग्रेडिएंट बेहद सिंपल से हैं, हम डालेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छा, चूँकि इसको हमें कुक करना है तो उससे क्या होता है कि कुक करने में ये गर्म होगा, और गर्म होगा तो हम उसको पिज़्ज़ा पे नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। इसके लिए मेरे पास ये मौजूद है चीज़ें, यानी टमाटो प्यूरी। ठीक है, सॉस बनाने के लिए। तो एक काम करते हैं, साथ साथ डाल भी देते हैं। टमाटो प्यूरी हाफ़ अ कप। ठीक है, ये गई टमाटो प्यूरी हाफ़ कप। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस जो नॉर्मली हमारे घरों में आता है, हम वो इसमें ऐड करेंगे। ये गया चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा। ये हो गया। और इसके बाद क्या डालेंगे आपको बताते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर चला गया तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि मैक्सिकन खानों में ज़ीरे का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। ये गया इसमें ज़ीरा पाउडर। और क्या डालेंगे इसमें, थोड़ा सा ऑरिगेनो इसके अंदर शामिल करेंगे। तकरीबन ये गया इसमें हाफ़ अ टीस्पून, 1 टीस्पून ऑरिगेनो। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये चिकन स्टॉक। जी जनाब, ये चिकन स्टॉक। नमक मैं इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, इसलिए कि नमक ऑलरेडी चिकन स्टॉक में मौजूद होता है। इसको हम मिक्स करके हम इसको कुक होने के लिए रख देते हैं। अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा, कुक हो जाएगा, थिकनेस आ जाएगी सॉस वाली, तब हम इसको निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। ठीक है, इसको पहले हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है गर्म होगा ना तो क्या होगा कि ईस्ट वाली चीज़ों पर जब भी हम कोई गर्म चीज़ डालते हैं तो क्या होता है कि वो इतने फिर राइस नहीं हो पाती। चलो जी, मैंने मिक्स कर दिया। इसमें चाहें तो थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें आप मिला सकते हैं। सही जी,
तो क्या करें, मिला दें, थोड़ी सी मिला देते हैं। ये मेरे पास रखी हुई है, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है, ये चलेगी। अब ये मिक्स हो गया, ये पकता रहेगा। अब हम आ जाते हैं अपनी इसकी सेकंड फिलिंग पे। ये तो हम पिज़्ज़ा के बेस पे जो हम सॉस लगाते हैं वो है। इसके अलावा हम बनाएंगे एक और फिलिंग, और वो क्या है, कीमे की फिलिंग है। तो ये गया इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें ऑलिव ऑयल। इसको थोड़ा सा हम ऐसे रख लेते हैं और हम ले लेते हैं स्पून, और इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा लहसुन, क्रश किया हुआ ये लहसुन मेरे पास मौजूद है, ये हम डाल देंगे इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा ये। ओहो हो, और जल्दी से कीमा डाल देते हैं ये गैस में कीमा। चलें, इसलिए कि ज़रा सा मैंने नोट किया कि कभी कभी लहसुन अगर आप में पानी थोड़ा सा मिला के डालें तो सही रहता है, वरना कि छींटे उड़ते हैं बहुत ज़्यादा। चलें, तो ये हो गया। अब बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करते जाते हैं। जैसे कि इसमें हम शामिल करेंगे कुटी हुई काले मिर्च, ये चली गई। आपको पता है कि जितने भी मैक्सिकन खाने होते हैं वो खासे स्पाइसी होते हैं, मज़ेदार होते हैं, लेकिन ये कि आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस। अगेन ये हमारे पास है 2 टेबलस्पून भर के। नमक मैंने अभी शामिल नहीं किया, इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं, और साथ साथ हमारा सॉस जो हो रहा है उस पर भी नज़र रखते हैं। सॉस हमारा मिक्स हो रहा है। चलें, इसको थोड़ा सा और थिक करूँगी, और मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दूँगी। सही है, ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे जब हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। पिज़्ज़ा के बेस के मुतालिक हम बात करेंगे जब हम ब्रेक से वापस आ जाएंगे। यहाँ पर पहले हम इसका कीमा बना लेते हैं। कीमा, गाय का कीमा मेरे पास था। मैक्सिकन खानों में बीफ का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, तो ये गाय का कीमा मेरे पास था। अब आप देखें, जब हम नॉर्मल पिज़्ज़ा बनाते हैं तो क्या होता है कि चिकन ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ये बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त सा। अच्छा, इसके अलावा ये चॉप किए हुए टमाटर हैं, चॉप की हुई मेरे पास है यहाँ पे शिमला मिर्च। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये कॉर्न्स हैं, और हैं ये ब्लैक ऑलिव, और ये हैं एलोपिनो पेपर्स, ये ले, ठीक है ना। ये जर्मन मिर्च होती है, इसको बनाया जाता है, थोड़ा सा काट लेते हैं और फिर डिफरेंट इसकी प्रोसेसिंग होती है, उस तरह से बनता है ये। लेकिन आप घर में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप सिरके में डाल के रख दीजिए जर्मन मिर्च को, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और ये चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। तो सॉस हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं कीमा तैयार कर रही हूँ, और मैंने जो बना लिया है बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा का बेस, वो मैं आपको दिखाऊँगी। अब ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा इस जो हम बनाते हैं, ये पिज़्ज़ा बनाते हैं, इसमें चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम चेडर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये देखें, हम नॉर्मली जो पिज़्ज़ा बनाते हैं तो वो तो हम बना ही लेते हैं, उसमें मोज़रेला चीज़ डालते हैं, लेकिन इसमें टोटल आपने चेडर चीज़ का इस्तेमाल करना है, और चेडर चीज़ भी हम इसमें निस्बतन कम डालेंगे। मैंने पिज़्ज़ा का जो डो बना के रखा है उसमें एक चीज़ आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, उसमें हमने मकई का आटा डाला है। आपने देखा है कि मकई का इस्तेमाल मैक्सिकन खानों में बहुत किया जाता है, आटे का इस्तेमाल भी होता है, जिससे टॉर्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं मकई के आटे से ही बनाए जाते हैं। और इसके अलावा आपने देखा है कि इसमें कॉर्न्स का इस्तेमाल सैलड में भी, और हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और कॉर्न्स हमेशा बहुत हेल्दी होते हैं और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं। नॉर्मल मिल रहे हैं आजकल, जैसे सीज़न में आप लेकर आइए, पहले दाने निकाल लें, उसको बॉईल कर लीजिए, बॉईल करके आप डिफरेंट सैलड में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको बता देती हूँ अब डो के मुतालिक ना, क्योंकि ये हो रहा है, साथ साथ हम आपको डो के मुतालिक भी बता देते हैं। डो के लिए हमने लिया था 2 कप मेरे पास था नॉर्मल मैदा, वो लिया हमने। आधा कप हमने उसमें शामिल किया मकई का आटा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आप देखिएगा हल्का सा आपको येलो लगेगा। 1 टीस्पून भर के हमने उसमें नमक डाला, 1.5 टीस्पून हमने खमीर डाला उसके अंदर। खमीर को अगर आप थोड़ा सा पहले पानी में डिज़ोल्व करके थोड़ी देर रख दें, चीनी डाल के, चीनी आप 1 टीस्पून डालिएगा, और उसके बाद आप उसको कवर करके रख दीजिएगा। हल्के से जब बबल्स आ जाएंगे तब आप उसको बनाइएगा। इसके अलावा हमने दही शामिल किया था। दही आपको पता है कि एक तो ये कि टेस्ट अच्छा होता है, दूसरी बात ये है कि दही से भी एक इसमें खमीर अच्छा एक्टिव हो जाता है। तो खमीर हमने इसमें शामिल किया, और दही शामिल किया, तेल शामिल किया, गूंदा। बाकी की चीज़ें हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक आ गया है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं तफसीली तौर पे आपको बताऊंगी कि डो हमने इसका कैसे तैयार किया। अच्छा, ये सॉस तैयार हो गया, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए।
ताकि ठंडा हो जाए। और कीमे के अंदर ज़रा सा पानी डाल के, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको हम कुक कर लेते हैं। और ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे तो आपको बाकी चीज़ें तफसील से बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर दोनों फिलिंग्स तैयार हो गई, यानी जो बेस पे हम लगाएंगे वो सॉस था जो मैंने फ्रिज में रख दिया थोड़ी सी देर के लिए। ये मेरे पास कीमे की जो बीफ का कीमे की जो फिलिंग थी वो तैयार हो गई। इसमें आपने देखा होगा कि रेसिपी कार्ड में कि आपको लगा होगा कि जी कॉर्न्स जो है हमें डालने हैं, तो ये कॉर्न्स भी इसी में डाल देते। अभी मैं इसको मिक्स नहीं कर रही हूँ वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास चूँकि बॉईल हुए हुए रखे हुए तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये चलेगा तकरीबन हाफ अ कप। ये हमारी रेसिपी कंप्लीट इन द सेंस हो गई कि हमने इसकी चीज़ें तैयार कर ली। अब हमारी जो सेकंड रेसिपी हम उस पर आ जाते हैं, क्योंकि उसमें भी हमें जो चिकन है उसको थोड़ा सा श्रेडेड चिकन कटलेट्स जो बन रहे हैं उसके लिए हमें चिकन को तैयार करना है। चिकन मेरे पास ये बॉईल हुई हुई यहाँ पे रखी हुई 2 कप, मैंने इसको श्रेड कर लिया। अब हम एक काम करेंगे कि इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून हमने बटर ले लिया, ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें शामिल कर देंगे बटर, ताकि थोड़ा सा ये जले ना, सही है जी। और अब हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें जो मेरे पास यहाँ पे रखी हैं, ताकि हरी मिर्चें जो है वो अच्छा सा इसमें एक टेस्ट डेवलप कर दें। ओहो, चूल्हा बंद हो गया, चलें जी, हो गया। अच्छा, चिकन बॉईल की हुई मेरे पास 2 कप है, इसको मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की। इसमें 2 कप के करीब ही हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास आलू हैं। आलू भी हमने 2 कप लिए हैं, यानी दो बड़े साइज़ के आप आलू ले लीजिएगा या मीडियम साइज़ के 3 लीजिएगा, बॉईल कीजिएगा, मैश कीजिएगा। ये हमारे पास है। एक अच्छी सी इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। जैसे ही थोड़ा सा ये हो जाता है, ये देखिए हल्का सा हो गया ये। और अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं चिकन डालूँगी, ठीक है जी। ये गई इसमें चिकन को हल्का सा हम सौते कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, चिकन क्योंकि चिकन जो है मैंने अच्छी बॉईल की हुई है। बस इंग्रेडिएंट इसमें शामिल कर देते हैं, पिसा हुआ गरम मसाला, खटाई पाउडर, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे नमक जायके के मुताबिक, तकरीबन 3-4 टीस्पून, इसलिए कि मैंने जब बॉईल किया था तो मैंने इसमें नमक शामिल किया था। कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, ये चलेगी। अच्छा, चूँकि इसके अंदर हम आलू भी डाल लें तो आलू के हिसाब से भी हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, तो 1/2 टीस्पून और ज़्यादा कर लेते, ये चला गया, ठीक है जी। और गया इसमें ये हरा धनिया हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। बोल में निकालेंगे, इसको हल्का सा हम स्मोक देंगे। ये मेरे पास ये रखा हुआ है कोयला गर्म होने के लिए। तो एक काम करते हैं कि इसको हम मिक्स करते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। और अब हम इस चिकन पे धुआं लगा देते हैं, ठीक है जी। हल्का सा धुआं लगाएंगे तो टेस्ट बहुत ही इसका अच्छा सा हो जाएगा। मैं ज़रा जी थोड़ा सा मुझे एल्युमिनियम फॉइल चाहिए होगा, चलिए इसको हम फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करके इसी में इस तरह से रख देते हैं, ठीक है। और प्लेट ले लेते हैं ताकि ये अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। और हमारा टोंग ये चलो जी, इसको बनने, क्योंकि जल्दी से अब हम पिज़्ज़ा की जाने वाले, क्योंकि इसको बनने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ये हो गया। और ऑयल डालते हैं थोड़ा सा, तकरीबन 1 टीस्पून, चंद कतरे, चलें जी। और इसको कवर कर देते हैं। कवर करके मैं इसको रख देती हूँ। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ आलू इसमें डालेंगे और ज़बरदस्त से हमारे कटलेट्स का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया। उसके बाद इसको अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और फ्राई कर लेंगे, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं और आ जाते हैं जल्दी से पिज़्ज़ा की जानिब। तो पिज़्ज़ा के लिए ये मेरे पास जो मेरा डो तैयार रखा हुआ है, ये देखें जी कितना कोई बेहतरीन ये डो तैयार हो गया है। और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमने शामिल किया था क्या चीज़, हमने मकई का आटा। मकई का आटा इजीली मिल जाता है, लेकिन जब भी आप मकई का आटा लेकर आते हैं ना, तो काइंडली इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपने उसको फ्रिज में रखना है, वरना क्या होता है कि वो थोड़े दिन बाद वो बिटरनेस आ जाती है, उसमें कड़वा सा हो जाता है। चलें जी, अब इसके मुतालिक आपको बताते हैं। ये देखें, वाह, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा का डो जो है
वो तैयार हो रहा है और इसको अब हम यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि मुझे 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं और ये पिज़्ज़ा जो है वो बनेंगे कैसे, ये बनेंगे थिन क्रस्ट, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके हम चलें जी इसको यहाँ रखते हैं। और पिज़्ज़ा के मेरे पास जो डिशेस मौजूद हैं वो ले लेते हैं। ये वाली डिशेस मेरे पास हैं, सही है जी। इसको हम थोड़ा सा ऑयल से हम वो भी कर लेंगे और इसको करेंगे हम हाफ, ठीक है। एक हम अभी यहाँ रख देते हैं और इसको अब हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा इसको फ्लैट करेंगे और फ्लैट करने के बाद हम इसको, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इससे कर लेती हूँ, ठीक है। आप करना चाहें हाथ से तो हाथ से भी कर सकते हैं। धुआं जब उठता है ना तो थोड़ा सी खांसी शुरू हो जाती है। चलो, और इसके कोई आपने किनारे वगैरह मोटे नहीं रखने, बिल्कुल फ्लैट रखने। चलें जी, थोड़ा सा और कर लेते हैं। सॉरी, ये हो गया। ज़रा बहुत भी हो रहा होगा तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है। ब्रश ले लेते हैं। सॉरी, मैं बोल में निकाल लेती हूँ थोड़ा सा तेल। चलें जी, ये गैस में ऑयल चूँकि हमें ग्रीस करना वरना ये चिपक जाएगा, सही है जी। इसको हम इस तरह से साइड्स भी कर लेते हैं ना। ये वाले पैन जो हैं बड़े ज़बरदस्त होते हैं, इसमें आप यकीन करें कि बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बेक होता है, ठीक है। और ये ले लेते हैं हम, इसको हम इधर रख लेते हैं। एक आपके सामने में चाह रही है कि हो जाए और इसको हम उठा के ऐसे से रख लेंगे, सही है। कॉर्नर्स को आपको मोटा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कौन है? अनीरा है साहिवाल से, उनसे बात करते हैं। अनीरा, आपसे अभी बात करते हैं, ज़रा हम चीज़ें अपनी निकाल लें, फिर हम आपसे बात करते हैं। बिल्कुल परेशान मत है, मैं पिज़्ज़ा का ये बेस मैंने लगा दिया। एक मैं चाह रही हूँ कि आपके सामने लगा लूँ ताकि आप देख सकें। और अब बारी आती है कि इसको हम प्रिक करेंगे और साथ ही हम डालेंगे इसमें सॉस। तो सॉस भी निकाल लेते हैं और चीज़ भी। ये आ गया जनाब। सॉस को ठंडा करना लाजमी है, ठीक है। ठंडा करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अब इसको हम फॉक से इस तरह से करेंगे ताकि एयर जो है इसमें से पास हो जाए और बीच से ही उठे नहीं। ये हो गया जी, ठीक है। और ये चेडर चीज़ भी मेरे पास मौजूद है। इसको थोड़ा सा कॉर्नर्स पे कर लेते हैं, ऐसे करके ये खुद भी हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, कॉर्नर से बात भी करते जाते हैं, साथ ही इस पर हम लगाते हैं पहले ये सॉस। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, आप कैसी हैं? आप बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल खैरियत से, ठीक। देख रही हैं हमारा प्रोग्राम? जी जी जी, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है और बहुत इजीली आप रेसिपीज बनाती हैं और बहुत अच्छे से समझाती हैं। हमें भी बहुत अच्छा समझ में आता है और हम जब ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छी बनती हैं। आप बनाती हैं? जी जी, मैं ये पिज़्ज़ा भी बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। चलिए, गुड गुड गुड, बिल्कुल बनाया करें चीज़ें। बेक करती हूँ ओवन में। अरे वाह, में पतीले। जी, बहुत अच्छा रिजल्ट। ग्रेट है, इसका मतलब है आप तो ना। जी, और क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपसे पूछना था, कल जो आपने महाराजा रोस्ट बनाया था, जी जी, तो उसमें आपने कोरमा मसाला डाला था। जी जी, कोरमा मसाला। उसके अलावा भी कोई आप मसाला डाल सकते हैं, टिक्का या नहीं नहीं, वो फिर वो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, वो हमने बनाया था जो कोरमा मसाला हमने उसमें डाला है, उसका तरीका ये था कि वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कोरमा खा। अब जब टिक्का मसाला डालेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आएगा उसका ना। लेकिन आप मतलब, लेकिन मैं कहूँगी कि ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ठीक है। बस मैंने यही पूछना था कि इसमें मतलब कोरमा मसाला ही जी जी, कोरमा मसाला ही उसके अंदर, क्योंकि महाराजा है ना, तो महाराजाओं को टिक्के वगैरह से ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी लगती है। जी, चल, बहुत अपना ख्याल रखें। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, हमें भी बेहद अच्छा लगता है। और ये देखें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने का, शुक्रिया। और अल्लाह हाफ़िज़। और ये गैस में अब आप जितना इसमें डालना चाहते हैं, लेकिन एक पिज़्ज़ा पे इतना ही डालिएगा कि बहुत ज़्यादा रश ना लग जाए इस पर, ठीक है ना। ये मैं चाह रही हूँ कि आपको एक पिज़्ज़ा बना दूँ और फिर उसके बाद मैं दूसरा ब्रेक टाइम में बना लेंगे। फिर बाकी हमें और भी काम करना है। अब हमारा क्या काम रह गया? कटलेट्स में सिर्फ़ और सिर्फ हम उसको मिक्स करेंगे और बेहतरीन जो है आप देखिएगा कि कटलेट्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। चलें जी, ये हो रहा है। नीटनेस थोड़ी सी रहना चाहिए चीज़ों में, लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर चले जाए कोई इशू नहीं ना। अब मैं अगेन इसमें डालूँगी
ये चीज़, इस पे चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा। आप देखिएगा 2 पिज़्ज़ा के ऊपर मैंने तकरीबन 1.5 कप मेरे पास चीज़ था, तो वो मैं पूरा इसके ऊपर डाल दूँगी। थोड़ा सा ऐसे डालिएगा कि मतलब चीज़ लगे भी कि हाँ चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़, ये जैसे हम लोग नॉर्मली बनाते हैं ये उस तरह से नहीं होता, थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। चलो ये हो गया। अब क्या करें, अब ये डालेंगे चीज़ें, इसमें के गए ये टमाटर, ठीक है, ताकि ज़रा सा कलर अच्छा सा ऐड हो जाए इसमें। ये गए, और अवन हमारा प्री हीटेड है, और ये गए इसके अंदर शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को डाल देते हैं। चलो जी, ये हो गई शिमला मिर्च इसमें। ये है जनाब ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, बेहतरीन। और अब बारी आती है लुपिनो पेपर्स की, कि वो हम डालेंगे और उसको और भी बहुत मज़ेदार और चटपटा सा बना लेंगे ना, बहुत मज़े की बनती है और अच्छी भी लगती है। हम डालते हैं पिज़्ज़ा में, डालते हैं, इसके अलावा बर्गर्स बनाते हैं, बहुत सारे खानों में इसका इस्तेमाल है। और अब ये है लुपिनो पेपर्स, ये डाल देते हैं। ये देखिए, ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, आप अपने हिसाब से डालिएगा, लेकिन बड़ी तेज़ होती हैं, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। मैं ये डाल देती हूँ, ये तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको बेक करने के लिए जा रही हूँ, और इसको हम करेंगे तकरीबन 180 डिग्री पे करेंगे, 10-12 मिनट में ये बेक हो जाएगा। निकालेंगे, सर्व करेंगे। आप ब्रेक लेके जल्दी से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपने कटलेट्स तैयार करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और पिज़्ज़ा जो है वो मैंने दूसरा भी बना लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर हमने 180 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है जी। और ये देखें जी, वाह ज़बरदस्त सा ये पिज़्ज़ा जो है इंशाल्लाह, ऊपर नीचे दोनों मैंने रख दिए। इसको मैं बंद कर देती हूँ और आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे, जो कि बनने आ रही थी बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकी रेशा, जो हम बना रहे हैं, बहुत ही श्रेडेड चिकन कटलेट्स ना। अच्छा, ये आपने देख लिया था कि मैंने चिकन को किस तरह से मैंने हल्का सा सौते किया और उसके बाद थोड़ा सा स्मोक लगाया। कोयले के स्मोक से थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, बट ज़्यादा ना लगाइएगा, हल्का सा लगाइए कि आपको लगे कि हाँ इसमें है। अब इसके बाद हम इसके कटलेट्स बनाएंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और फ्राई कर लेंगे, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर आपके घर में कभी चिकन के पीसेज ऐसे बच जाते हैं और आप उसको ज़ाया मत करें। एक तो वैसे भी देखें रिस्क की हमें कदर करना चाहिए, क्योंकि इस रिस्क की खातिर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और अपने काम करते हैं, तो बिल्कुल इसकी आप बहुत कदर किया करें, क्योंकि जिस चीज़ की आप जितनी कदर करेंगे अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। फिर अगर आप बच जाती है चिकन, तो आप एक काम ही करें, उसको धो के साफ़ करके फ्रीज़र में रख दें। आप यकीन करें बड़े काम आ जाती हैं ये चीज़ें ना। तो इस तरह के कटलेट्स आप अगर स्मोक लगा के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे और बेहतरीन बनेंगे। ये मत सोचिए कि आप कंजूस हैं या कुछ ऐसा, कंजूस नहीं होता इंसान, चीज़ों की कदर करना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर ऑयल भी हो रहा है और साथ ही ये मैंने कटलेट्स जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं। जल्दी जल्दी बना रहे हैं हम इसको। अच्छा, खटाई डाली है मैंने इसके अंदर, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, हरी मिर्चें तो आप लोगों ने देख ही लिया था कि हमने इसमें ऐड की थी, तो हरी मिर्च से भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। हरा धनिया हमने इसमें शामिल किया था, गरम मसाला था, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर था, सही है जी। और अब एक काम करते हैं कि एक प्लेट में हम थोड़े से क्रम्स निकाल लेते हैं, ज़रा सा फ्लैट डिश में होते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। एक साथ सारे हम पहले बनाएंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक एक बना के आप डालते रहते हैं तो जो पहले वाला है ना वो ज़रा सा कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रा ज़्यादा जल्दी बर्न हो जाता है, या कभी ज़्यादा मतलब ब्राउन कलर का हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। खट्टा बना के रख लीजिए। वैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रेडिंग जो है वो लूज़ ना हो, बहुत अच्छी सी रहे, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको बना के थोड़ी सी देर के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से ये सेटल डाउन हो जाएगी, उसके बाद आप एक काम कीजिएगा, निकालिएगा और फ्राई करिएगा। वैसे भी इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगी, सही है जी। बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। और वैसे ये काम मुझे सबसे ज़्यादा मैसी लग रहा होता है, लेकिन बारह इसको हम थोड़ा सा पूरा अच्छी तरह से लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कुक हुई हुई, हमें सिर्फ इतनी देर के लिए कुक करना है कि ये ऊपर से अच्छी कोटिंग जो है गोल्डन कलर की हो जाए। पिज़्ज़ा का ध्यान रखना है ताकि पिज़्ज़ा जो है वो हमारा हरगिज़ भी ख़राब नहीं होना चाहिए। और नाइला हैं, उनसे बात करते हैं, देखें नाइला क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम नाइला। अस्सलाम वालेकुम समीना आपा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप कैसी हैं समीना आपा? बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने हूँ, मज़े में हूँ जी। क्या कहना हाँ चाहेंगी? जी,
आपके शो की तारीफ करनी थी समीना आपा। आप हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती हैं, आप यकीन करें आपने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है। चले, बेहद शुक्रिया कि आप लोग हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं, बनाते ट्राई हैं, भी फिर करते हैं। जी जी, ट्राई भी करते हैं समीना आपा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बताइए क्या कहना चाहेंगी और कुछ कोई अच्छी सी टिप देना चाहेंगी? चले आज आप टिप दे दीजिए कोई अच्छी सी। समीना आपा, बस मैंने एलोवेरा के बारे में बताना था। अच्छा, ये एलोवेरा जो है इसका जेल बालों के लिए बहुत मुफीद होता है। इसका जेल निकाल के प्याज के पानी में प्याज को ग्राइंडर करके उसका पानी निकालें और जेल शामिल करके अगर बालों में लगाएं तो आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। वेरी गुड। देन आपके बालों में शाइनिंग बहुत आती है। गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत ही अच्छी आपने बताया, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सब लोग अमूमन परेशान रहते हैं। जी जी, मैंने कई टिप्स मेरे पास थी, मैं आपसे जरूर शेयर करती हूँ। चले, गुड, वेरी गुड। मैंने तो आपसे ऐसी कहा था, लेकिन आपने बड़े इंस्टेंटली बताई और बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगी? बस ये आपकी तारीफ ही करनी थी प्रोग्राम की, आपकी टीम तो की जो हमारे लिए इतनी एफर्ट कर रहे हैं समीना पर। बिल्कुल जनाब, हमारी टीम है, हमारे डायरेक्टर साहब हैं सालिक। आज इतनी तबीयत उनकी ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि आप तमाम लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली भी सब कुछ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब ये देखें जी, ये सारे हो चुके हैं, सारे तो नहीं हुए, जितने हुए हैं मैं अभी इतने करी थी। ऑयल हमारा हॉट हो चुका है और एक काम करते हैं कि इसको हम ब्रेक से जाने से पहले हम एक दफ़ा बता देते हैं कि जल्दी से हमें इसको डालने से पहले आप थोड़ा सा इसको, ये देखें जी, बस मैं इसको डाल के इसको मैं फ्राई करके निकालूंगी। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला पिज़्ज़ा भी हमारा एक तैयार होगा और साथ ही हमारे कटलेट्स भी तैयार होंगे। एक छोटा सा ब्रेक। श्रेडेड चिकन कटलेट्स। आज रेशा के हुए चिकन 2 कप, उबले आलू 2 कप, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, बारीक कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, पिसी खटाई 1 खाने का चमचा, खीरा टमाटर सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 कप, तेल तलने के लिए कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: पहले पैन में मक्खन गर्म करके रेशा की हुई चिकन, पिसा गर्म मसाला, बारीक कटी हरी मिर्च, पिसी खटाई, हल्दी, नमक, कुटी लाल मिर्च और बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिलाएं और कोयले का धुआं देकर ठंडा कर लें। फिर इसमें उबले और मैश किए हुए आलू भी मिक्स करें और कटलेट्स बना लें। उसके बाद इन्हें फिटे हुए अंडों में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाएं और गर्म तेल में फ्राई कर लें। आखिर में खीरा टमाटर सलाद पत्ते के साथ सर्व करें। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें कितने ज़बरदस्त से कटलेट्स जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, और पिज़्ज़ा तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, दोनों पिज़्ज़ा हमारे तैयार हो गए। मैंने बाहर निकाल के रख लिए हैं और इसके अलावा जब ये हो जाएंगे तो इनको भी निकालेंगे और सर्व करेंगे। बेहतरीन, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो शाम की चाय पे तो अच्छी लगती ही लगती हैं, लेकिन अगर आप ये बना के रख लें और उसको फ्रीज़र में अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आलू की मकदार कम है, चिकन थोड़ी सी ज़्यादा है, आपने देखा। तो आप ये कीजिए, उससे कि बाइंडिंग आती है, लेकिन जब भी आप इसको फ्रीज़र में रखते हैं तो आप जब निकाल के फौरी तौर पे आपने इसको इसमें डाल देना है, अपनी यानी पैन में डाल देना है। अगर इसको डीप फ्राई करें तो और भी बहुत अच्छा रहता है, ये टूटेंगे नहीं। अब आपने देखा, आपके सामने मैंने बनाए, आपके सामने क्रम्स लगाए और फौरी तौर पे मैंने इनको फ्राई कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, कुछ भी इसको नहीं हुआ ना। तो ये देखें जी। अच्छा, बस सिर्फ एक शर्त ये होती है कि जब भी कोई आप ब्रेडिंग वाली चीज़ बनाते हैं तो उसको बार बार पलटे नहीं, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि ब्रेडिंग आपकी लूज़ हो जाती है, निकलना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल मत इस तरह से कीजिएगा, एक दफ़ा डालें, आपको टाइम का अंदाज़ा हो जाएगा। शुरू में ऐसा होता है कि टाइम का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अगर दरमियानी तेल है ना, यानी आपने जो ऑयल गरम किया है वो दरमियानी आंच पे आपने रखा था और मीडियम ही उसकी जो मतलब उस गर्म हुआ है मीडियम तौर पे, तो आप उसमें डालेंगे तो 2 मिनट में हो सकता है, 2 मिनट में बहुत आराम से हो जाएगा एक साइड से। फिर आप दूसरी साइड से कर लीजिए। और कितना आप कलर देना चाहते हैं, कुछ लोगों को ज़रा कलर ज़्यादा पसंद नहीं आता तो वो कम कलर करते हैं, लेकिन ये देखिए ये बहुत ही अच्छा सा कलर इस पर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको भी मैं निकालती हूँ और फिर अच्छा, इसको आप बिल्कुल डीप फ्राई कर सकते हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल वो है, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला ना। तो बनाइएगा और फिर बताइएगा कि कैसे लगे। और ये देखिए, ये दावत पे या आप जैसे खाना बनाते हैं, डिनर टाइम पे किसी को बनाते हैं, लंच पे बनाते हैं, ब्रंच पे बनाते हैं। ब्रंच पे तो ये चीज़ें ऐसी बेहतरीन रहती हैं, इसलिए कि ये वो चीज़ें होती हैं कि जो आपको पराठे के साथ, स्लाइस के साथ या हॉट डॉग बंस के साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं और आप शौक़ से खाते हैं। इसके साथ आप केचप भी अगर सर्व करेंगे
तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें आपने देखा कि हमने इसको काफ़ी अच्छा हॉट बनाया है, यानी इसमें मिर्चें हमने अच्छी खासी डाली हैं, यानी हरी मिर्चें भी हैं, इसके अलावा इसके अंदर हमने शामिल की हैं थोड़ी सी इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें, तो थोड़ा सा बैलेंस हो गया है वैसे, लेकिन ये फिर भी खुलता हुआ इसमें नमक मिर्च होगा। आप इसको बनाइएगा और केचप के साथ इसको सर्व कीजिएगा। अच्छा, आगे माशाल्लाह से रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में भी ये रेसिपी आपकी बहुत हिट रहेगी और आप बना के इसको रख लीजिएगा और उसके बाद आप इनको अफ्तार टाइम पे जब आप इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद आप इसको किसी भी ग्रीन चटनी के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम अपनी प्लेटर ले लेते हैं और इसमें इसको निकाल लेते हैं, अच्छा सा इसको कोशिश करेंगे कि ये चलो जी। अच्छा, ऐसा करते हैं, ब्रेक आ गया, मैं ब्रेक टाइम में इस काम को करती हूँ, लगाती हूँ इसमें चीज़ें। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी दोनों चीज़ें जो है तैयार रहेंगी। बिल्कुल आपने यहीं पे रहना है, क्योंकि कुछ टिप्स हमारे पास मौजूद हैं जो कुछ लोगों ने हमसे सवालात किए, उनके जवाब भी आपको देंगे एक ब्रेक के बाद। मैक्सिकन हालेपिनो पिज़्ज़ा। डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, खमीर 1.5 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, मकई का आटा आधा कप। सॉस के लिए अज्जा: जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी आधा कप, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक आधा कप। फिलिंग के लिए अज्जा: गाय का कीमा 250 ग्राम, स्वीट कॉर्न आधा कप, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड शिमला मिर्च आधा कप, चॉप्ड टमाटर आधा कप, तेल 4 खाने के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हैलेपिनो पेपर्स 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, काले जैतून 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: डो के लिए बोल में तमाम अज्जा मिलाकर गूंद लें। सॉस के लिए पैन में तेल गर्म करके बाकी तमाम अज्जा डालकर पकाएं। फिलिंग के लिए तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें। अब कीमा, नमक और काली मिर्च डालकर कीमा भून लें, इसमें चिली गार्लिक सॉस मिला लें। जब डो फूल जाए तो इसे 2 हिस्सों में करके बेलें और पैन में लगाकर निशान लगा दें। फिर सॉस लगाकर कीमा डालें, उसके बाद बाकी अज्जा डालकर चेडर चीज़ शामिल करें। अब कुटी लाल मिर्च छिड़क कर गर्म ओवन में इतनी देर बेक करें कि चीज़ पिघल जाए और रंग आ जाए। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे कि जनाब ज़बरदस्ती हमारी दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छा सा ये पिज़्ज़ा जो है, अब मैं इसको आपको कैसे दिखाऊं नीचे से, ये बहुत ही अच्छा सा नीचे से भी बेक हो चुका है और बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बना है। ये देखिए, थोड़ा सा अगर आपको नज़र आएगा यहाँ से, बहुत ही अच्छा हो गया, आराम से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं ना। अगर इस तरह का पैन आपको मिलता है तो काइंडली आप ज़रूर लेकर आइएगा, इससे अच्छी जो है ना स्टीम पास होती है और बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा आपका बेक हो जाता है। कटलेट्स आप चेक करें कितने ज़बरदस्त बने, ब्रंच में बनाए, लंच में बनाए, शाम की चाय पे बनाए, बहुत ही अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे प्रोग्राम के बाद इवनिंग विद शीरी स्टार्ट होता है। आज हम बनेगा वहाँ पर बटर मिल्क केक विद एप्पल साइडर आइसिंग और कश्मीरी स्मोक कबाब बनेंगे। इसके अलावा कुकम्बर विनेगर सैलड बनेगा। तीनों रेसिपीज़ बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी हैं, तो ज़रूर आप प्रोग्राम देखिएगा। लेकिन आप लोगों से मैं माज़रत चाहूँगी क्योंकि टाइम कम था, तो मैं आज आपको आपके सवालात का जवाब नहीं दे सकी। इंशाल्लाह ताला कल हम आपको आपके सवालात का जवाब देंगे। तो कल का प्रोग्राम भी बिल्कुल आपने मिस नहीं करना, क्योंकि कल एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ बनने जा रही है। हम बनाएंगे मुतंजन, बनाएंगे मुर्ग मुतंजन। कैसे बनेगा ये आप ज़रूर कल देखिएगा। मुतंजन बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसमें हम गोश्त का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसे कि मुतंजन जहन में आता है कि एक टाइप का ज़र्दा है, लेकिन ये ज़र्दा नहीं है। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखिएगा। और प्रॉन कढ़ाई बनेगी, ये भी आप देखिएगा किस तरह से झटपट हम प्रॉन कढ़ाई बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में मज़ा। अल्लाह निगहबान।